अगर 6:30 बजे से पहले कोई इंसान सुबह में उठकर अपने पेट की सफाई नहीं करता है तो उस इंसान को कब्ज की शिकायत हो जाएगी, फिर उस इंसान को डायबिटीज की समस्या हो सकती है, फिर उस इंसान को बीपी की समस्या हो सकती है, फिर उस इंसान को मानसिक रोग यानी डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है शरीर की गंदगी के कारण से। तो उस शुद्धि के लिए सुबह में उठना बहुत जरूरी है। तो सवेरे जब उठते हैं तो उठते ही अगर सूरज के उगने से पहले उठ गए तो बहुत अच्छी बात है। सूरज के उगने से पहले उठते हैं, 15 वर्ष से उम्र ज्यादा है, माताएं बैठी हैं, आप लोग के लिए भी है, बाबूजी लोग के लिए, सूरज के उगने से पहले अगर उठ जाते हो, जाड़े का दिन है, हल्का गर्म गुनगुना पानी कर लो और उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1.25 लीटर। कितना? 1.25 लीटर कितना होता है पता है ना? 1250 ml। 1 लीटर और 250 ग्राम और 1 लीटर और 250 ग्राम और 1.25 लीटर पानी पीने की आदत आप डालो। लेकिन पहले दिन पियोगे तो जितनी तेजी से 1.25 लीटर अंदर जाएगा उतनी तेजी से 1.25 लीटर बाहर भी आ जाएगा। पहले दिन अगर ऐसा करोगे तो आपको क्या करना? धीरे धीरे मात्रा बढ़ानी, धीरे धीरे, हाँ, नहीं तो उल्टी हो जाएगी। धीरे धीरे बढ़ाओगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, मात्रा बढ़ाते बढ़ाते 1 हफ्ते में 1.25 लीटर पे चले आओगे आराम से। अच्छा, बिना कुल्ला किए पीना है। और जब मुंह साफ है तो 1 लाख ग्रंथियां मस्तिष्क में काम करती हैं, क्या बनाती हैं? लार। अब उस लार को आप अपने पेट में ही डालोगे पानी के साथ में। आपको पता है सुबह की लार अमृत है, जिसको हम बाहर नाले में फेंक देते हैं सुबह उठते ही कुल्ला करके। अमृत है वो। तो पता है क्या होगा? छोटे वाले कमरे की बड़ी तेज याद आएगी। छोटा वाला कमरा कौन सा? उस छोटे से कमरे की याद आएगी। और अगर कोई बैठा होगा तो कहोगा जल्दी निकलो भाई, नहीं तो गाड़ी छूटने वाली है, इज्जत जाने वाली है। और जैसे ही वो निकलेगा आप एकदम रॉकेट की स्पीड से अंदर जाओगे। थोड़ी देर बैठोगे ही ना, खड़े तो नहीं करना कुछ, पढ़े लिखे बच्चे हो। बैठोगे और बैठने के बाद जब बाहर निकलोगे ना तो पता है क्या बोलोगे? वाह मजा आ गया, बहुत दिनों के बाद मजा आया है। जिस दिन आपके पेट की प्रॉपर सफाई हो जाएगी ना, उस दिन पता है उसी दिन से दिमाग आपका बेहतर होने लगेगा। सिर्फ मजा, पेट साफ हुआ लेकिन मजा आया किसको? दिमाग कहता है ना वाह आनंद आ गया। आनंद की अनुभूति कहां होगी? यहां। लेकिन साफ क्या हुआ? ये तो ये जिगजैग इसका साफ हो गया तो इसका भी जिगजैग साफ। ये है अपने दिमाग को बेहतर करने का सबसे सुंदर मंत्र। मैं भी आपकी तरह जब मैं इन प्रयोगों को नहीं करता था तो मेरे साथ भी बड़ी समस्याएं होती थी। पता है क्या होता था? आप लोग वाद विवाद प्रतियोगिता करते हो ना? आप लोगों ने भाग लिया स्कूल में, गुरुजी ने कितना सुंदर प्रतियोगिता कराया। वाद विवाद प्रतियोगिता क्यों कराना? दिमाग के मस्तिष्क को, यादाश्त को बेहतर करने के लिए, आपके अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। मैंने भी बचपन में जब मैं 4th क्लास में था तो पहली बार वाद विवाद प्रतियोगिता में मैं भी भाग ले लिया। और जो निबंध था वो तुलसीदास जी महाराज के ऊपर था। अब बड़ी तैयारी करके तो मैं आया, मेरे को कुछ दोस्तों ने कहा कि भाई मत जाओ, वहां जो जाता है वो भूल जाता है। लेकिन फिर भी मैं जिद करके आ गया। अब जब बोलने की बारी आई, सारे बच्चे मेरे मित्र सभी बैठे हुए थे साथ में, मैं खड़ा हो गया। अब तुलसीदास जी महाराज एक महान रामचरितमानस की रचना किया, तुलसीदास जी ने ये किया वो किया, तुलसीदास जी का जन्म, तुलसीदास जी, गुरुजी बगल में बैठे, बोलो बेटा बोलो बोलो। तुलसीदास जी, और जो मेरे दोस्त थे वो कोई मेरी बात को पहले नहीं सुन रहा था। और जब मैं अटक गया ना, ऊपर छत देखने लगा, तब देख 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 भूल गया, देख भूल गया, है ना। तुलसीदास जी, मेरा जो दोस्त है वो क्या, बोलो बोलो, बोला था ना नहीं जाओ वहां पे, भूल गया ना। और फिर मैं आकर बैठा। उसके बाद से मैं सोचा कि आखिर मैं भूला क्यों, जबकि याद करके गया था। आगे की बातें क्यों भूल गया? इंफॉर्मेशन जो होती है ना, सूचना, वो यहां मस्तिष्क में रहती है। और सूचना छोटे छोटे टुकड़ों में रहती है। सूचना जैसे नदी को देखा आपने,
नदियों में छोटी छोटी नावें बहती हैं, छोटी छोटी नाव। एक सूचना अगर आती है दूसरे नाव के पास, मान लो एक सूचना वाली नाव बह रही है पानी में, दूसरी सूचना वाली नाव बह रही है पानी में, तीसरी सूचना वाली नाव बह रही है पानी में। जो इंसान पानी पीना शुरू करेगा, आपको पता है आपके ब्रेन में पानी की मात्रा कितनी है? लगभग 80% से ज्यादा पानी ही होता है ब्रेन के अंदर। और पानी के माध्यम से, उस फ्लूइड और लिक्विड के माध्यम से हमारे अंदर की सूचनाएं तैरते हुए आती हैं और हमारे आगे के तरफ में यहां आती है, तब हमें बातें याद आती हैं। कई बार आपने देखा होगा, अपने पुराने मित्र को याद कर रहे हो और नाम भूल रहे हो, उसका नाम तो मुझे याद है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, ऐसा होता है ना। और अचानक क्लिक किया, अरे हाँ उसका नाम रमेश है, उसका नाम सुरेश है, उसका नाम ये है, होता है। ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं चारों तरफ से, ये हम सबके दिमाग में बिखरी बिखरी सी हुई है। लेकिन जब इंसान पानी पीने की आदत डाल लेता है, ये इस प्रयोग शुरू कर देता है, तब क्या होगा? उस पानी के माध्यम से, अब एक बात सोचो, नदी अगर सूख जाए तो क्या नाव तैर पाएंगी? नहीं ना। उसी तरीके से दिमाग जिसका सूख गया है, उसके जीवन में भी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं के आने का जो प्रवाह है वो स्लो हो जाता है। इसलिए वो इंसान सब कुछ पढ़ते हुए भी भूल जाता है। तो अपने ब्रेन को, अपने मस्तिष्क को बेहतर करने के लिए भी ये प्रयोग करना शुरू कर दो। कल से शुरू करेंगे सब लोग? कितने लोग करेंगे? पक्का? माताएं नहीं करेंगी? आप लोग भी करेंगे? जरूर करिएगा, बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। और 1 महीने सिर्फ आप कर लोगे तो जीवन में अद्भुत परिणाम मिलेगा। और यही भगवान श्री राम को भी उनके गुरु ने सिखाया था। सिर्फ किताबों की शिक्षा मत ग्रहण करो, किताबों के साथ अपने शरीर को भी बेहतर बनाने की कोशिश करो। क्योंकि अच्छा छात्र वही होता है जिसका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त होता है, और अच्छा छात्र वही होता है जिसका मन बेहतर होता है और जिसकी याददाश्त अच्छी होती है। निश्चित तौर से वो जीवन में